इसे अच्छे से 3-4 पानी से पकौड़ी। चलिए मैं खा लेती हूँ खाना। हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पलवीराज ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का दिन है बुधवार, और ये दिन बुधवार का ही वीडियो है। मैं सुबह में जब सुबह में नहीं बोल सकती हूँ, मतलब रात के 2 बजे से ही जो लगातार बारिश हो रही है, तो लगातार बारिश हो रही है, वो भी बहुत ज़ोरदार। जो तेज़ वाली बारिश होती है ना, और तेज़ वाली बारिश हो रही है, लगातार होते ही जा रही है, मतलब 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है उसके बीच में। तो यहाँ पर आज बुधवार था, तो मैं गणेश भगवान का मतलब जो प्रतिमा होता है, मूर्ति उनका, मैं उनको मतलब हर बुधवार को उनको स्नान करवा के उनका जो वस्त्र होता है, कपड़ा उनका चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे उनको नहवा कर अच्छे से उनका कपड़ा चेंज करे। आप मुझे देख सकते हो कि मैं नहाने के बाद फिर से दोबारा अच्छे से मैं भीग चुकी थी, मतलब अच्छे मतलब बुरी तरह भीग चुकी थी, क्योंकि मुझे बर्तन भी पूजा का बाहर में धोना होता है। पूरा पानी तेज़ पड़ रहा था। मेरी तुलसी मैया भी बाहर नहीं है, तो उनको भी जल उल देने में मैं भीग गई थी। और यहाँ पे मतलब गणपति बाबा को नहाकर मैं पूजा मतलब भोग जो भी था भोग लगा दी हूँ। और एक दीपक मतलब सामने में जो इस मतलब यहाँ पे भगवान जी उनको दीपक लगा दे रही हूँ। ऐसे में एक दिया जो होता है समी के पेड़ जो पौधा है, मैं उनके पास जलाती हूँ। बट आज बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ पे दीपक नहीं जलाई। और फिर उसके बाद में गणपति बाबा का आरती कर ली, और उसके बाद मेरा पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाहर में ज़ोरदार जो बारिश होता है ना, बहुत तेज़ वाली बारिश, तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तेज़। चलिए पूजा कर ली हूँ, तो खाना भी बना ले रही हूँ। और यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आने के बाद मैं यहाँ पे दाल पहले धो कर बैठा देती हूँ दाल बनने के लिए। और मेरे हस्बैंड आज गए थे बोलबम, क्योंकि उनका कुछ अपना काम था। मैं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मतलब बोलबम जब मैं और मेरी बहन और मम्मी के साथ हम लोग गए थे, तो उस टाइम उनका फ़ोन चोरी हो गया था। तो फ़ोन का ही मतलब कुछ पता करने के लिए वहीं पे आज गए हुए हैं। सुबह के 6-7 बजे उनका गाड़ी था, तो निकल गए थे 7 बजे ही, 7:20 में गाड़ी था वो, तो 7 बजे घर से निकल गए। और यहाँ पे मैं दाल धोकर बैठी हूँ, और दाल में वही रोज़ का जो है, दाल में हल्दी और नमक डाल देंगे, और फिर मतलब वही ढक्कन लगा देंगे। और चलिए आप लोग भी आगे के वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं सुबह अपनी बेटी के लिए सैंडविच बनाई थी, तो एक बचा के मैं रखी थी। चलो ये पहले खा लेती हूँ, तो फिर खाना बना लूँगी। पोई का पत्ता जो मैं कल मार्केट गई थी, तो वहीं से मैं ख़रीद के लेके आई थी। ये होगा 1 केजी के लमसम। तो चलिए इसे अच्छे से मतलब काट लेते हैं, और पत्ते को साफ से करके अच्छे से धो लेते हैं। यहाँ पे मैंने पत्ता को अच्छे से काट मतलब जो भी ये था जड़ से मैंने यहाँ पे अच्छे से काट के निकाल ली हूँ। अब इसे अच्छे से 3-4 पानी से मैं वॉश कर लूँगी, धो लूँगी, और फिर इसके बाद इसका पकौड़ी बनने के लिए ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कचड़ा इतना सारा निकल गया है, और इतना सारा जो अच्छे वाले पत्ते थे उनको मैं अलग कर ली हूँ। तो चलिए इसे मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे मतलब पोई का जो पत्ता है उसको अच्छे से हम लोग क्लीन कर देते, क्योंकि बाहर से आप मार्केट से लाओगे खरीद कर, तो उसमें हल्का हल्का ना मट्टी चिपका हुआ रहता है। तो उसको कम से कम 3-4 पानी से आप अच्छे से क्लीन करोगे, तभी मतलब सही बनेगा। नहीं तो वरना जो किरकिर होता है ना, मतलब मट्टी का किरकिराहट वो होने लगता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से 3-4 पानी से क्लीन की थी। बाद में इस कढ़ाई यहाँ पे पोई का पत्ता मैं धो ली थी, तो फिर जो पोई के पत्ता में हम लोग बेटर तैयार करेंगे। दाल बन के रेडी हो चुका है, दाल को दूसरे बर्तन में पलट अच्छे से धो ली थी।
ये चना दाल और चावल मैं रात भर भीगने के लिए रख दी थी, तो भीग के अच्छे से रेडी हो चुका है। तो मैं इसे साफ़ पानी से धो ली हूँ और धोने के बाद इसे मैं पीसने के लिए मतलब मिक्सर के जार में ले ली हूँ। और इसमें कुछ मसाले यूज होंगे तो मैं उस मसाले को भी डाल ले रही हूँ इसी में। मसाले में यहाँ पे अदरक हो गया, लहसुन हो गया और जीरा, काली मिर्च और सूखा हुआ मिर्च। तो चलिए इसे मैं वही इसी में डाल दे रही हूँ। डाल के सबको अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। चावल और चने के दाल पीस के रेडी थी, उसी में पोई का जो बचा है वो डाल दी हूँ और इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। अच्छे से कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे सरसों का तेल ही मैं डाल रही हूँ पकौड़ी को फ्राई करने के लिए। और दाल को अच्छे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे कलछुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। थोड़ी सी ज़्यादा सरसों का तेल हो गया तो मैं कढ़ाई में इसको डाल दे रही हूँ। बहुत कम रखूँगी। और थोड़ी सी जीरा डाल दूँगी। यहाँ पे जीरा जल गया तो चलिए हम लोग तड़का लगा देते हैं। दाल में तड़का लग चुका है। हम लोग की तरफ दाल को छिड़कना बोला जाता है। यहाँ पे अच्छे से जो सरसों का तेल है गर्म हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे जो पकौड़ी का बैटर है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल दे रही है, एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने देते हैं गोल्डन, फिर दूसरी तरफ हम लोग पलट लेंगे। यहाँ पे एक तरफ अच्छे से ब्राउन हो चुका है गोल्डन, तो चलिए इसको दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं हम लोग। दूसरी तरफ भी अच्छे से सेकने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। और जो बाकी का बैटर बचा हुआ है उसे भी डाल देते हैं।
इसे भी पकने देते हैं अच्छे से। इधर खाना निकाल लेते हैं। मेरे यहाँ पे पकौड़ी बन चुका है। साथ में बारिश भी बहुत तेज़ वाली हो रही है बाहर में। मैं किचन के खिड़की से ही दिखा रही हूँ आप लोग को। और ये वाला भी पकौड़ी जो है दूसरे मतलब एक तरफ फ्राई हो चुका है, तो दूसरे तरफ इसे भी हम लोग पलट दे रहे हैं और इस तरफ भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे मैं खाना निकाल ली हूँ, खुद के लिए ही मेरा खाना है। तो यहाँ पे चावल हो गया, दाल हो गया और चुकंदर और खीरा का सलाद और टमाटर का चटनी और साथ में पकौड़ी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना। खाओ।